Hello everyone. Today I'll be starting a new topic that is Java. एक Java पर ही मैं सीरीज़ बना रही हूँ जिस पर आपको पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको सिखा दूँगी. बट द कंडीशन इज़ अगर आपको ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छे से सीखना हो तो आप कोई भी वीडियो स्किप नहीं करेंगे, सारे वीडियोस लास्ट तक देखेंगे. दैट इज़ द कंडीशन और आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत आसानी से आ जाएगा. So let us move forward and see what is Java. Java is a high level language. तो हमने पहले लास्ट के वीडियोस में देखा था कि फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा था कि हम मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे, सेकेंड जनरेशन में हमने असेंबली लैंग्वेज यूज़ की थी, थर्ड जनरेशन से ऑनवर्ड वी स्टार्टेड यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज. तो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में देखा था कि C, C++ और Java, these are some examples of high level languages. So what is Java? तो Java supports object oriented programming. अब यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, इसी पर बेस्ड ये सारी सीरीज़ है. तो what was the motto? What was the motto of Java? Java was written for write once, run anywhere. मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज डेवलपर्स को चाहिए थी जो हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखे तो भी वो सेम फंक्शन करें. ऐसा नहीं था पहले कि अगर हम कुछ प्रोग्राम एक विंडोज़ में लिखते और वही प्रोग्राम अगर हम जाके लिनक्स में रन करें तो वो सेम रन नहीं होता था, उस पर कुछ एरर्स आते थे. बट डेवलपर्स को ऐसा चाहिए था कि हम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक प्रोग्राम लिखे तो वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी रन हो. So that was the main motto of Java. So when was Java developed and who was the developer of Java? So Java was released in the year 1995 by James Gosselin at Sun Microsystem. तो Sun Microsystem अब एक Oracle का part है and it was developed in the year 1995. So let us see what are the features of Java. Java के क्या features है जो इसको अलग बनाते हैं. So Java is simple. Simple मतलब easy to understand. यूज़र्स को ये लैंग्वेज बहुत आसानी से समझ आती थी, ये इसका एक फीचर है. Secured मतलब before Java was developed there was risk of viruses. तो ऐसा हो सकता था कि आपने जो सॉफ्टवेयर किया है उसमें वायरस हो, बट आफ्टर द Java was डेवलप्ड तो हमारे यहाँ सिक्योरिटी बहुत बढ़ गई थी, मतलब वायरसेस का आना कम हो गया था. आर्किटेक्चरल न्यूट्रल मतलब आप अब देख सकते हैं कि हमारे पास दो टाइप के प्रोसेसर होते हैं, 32 बिट और 64 बिट. तो अगर हम इन दोनों आर्किटेक्चर पर मतलब जावा से हमें ये हुआ था कि हम इन दोनों आर्किटेक्चर्स पर सेम कंडीशंस डाल रहे थे. जैसे कि हमने देखा, मतलब जैसे कि सी में अगर आप कुछ डेटा टाइप लेते हैं इंटीजर, मतलब आप अगर कुछ इंटीजर लिखते हैं तो उस इंटीजर का साइज़ होता था 2 बाइट, और वही अगर आप 64 बिट के प्रोसेसर में वो सेम कोड लिखते थे तो उधर इंटीजर का साइज़ होता था 4 बाइट. तो ये फीचर जावा में नहीं था. जावा में दोनों भी बिट्स के प्रोसेसर पर सेम बाइट का इंटीजर होता था. दैट इज़ 32 बिट और 64 बिट दोनों सेम बिट्स के प्रोसेसर पर आपको 4 बाइट का इंटीजर ही मिलेगा. तो पोर्टेबल, अब ये पोर्टेबल क्या है, मतलब आप इसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर डाल सकते हैं. दैट इज़ व्हाट पोर्टेबल इज़. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब आप एक बार इसको एक कोड को छोटा से कोड को बना के रखो और उसी कोड को आप बार बार यूज़ कर सकते थे. जैसे कि अगर आपको कुछ एक बड़ा एप्लीकेशन बनवाना हो तो उस बड़े एप्लीकेशन में आपको कुछ एक छोटा सा कोड आप इसका बना सकते हो जो इसमें आप डाल सकते हो. तो एक छोटा सा कोड बनाया और उस कोड को आपने एक मेन एप्लीकेशन में डाल दिया. तो इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन है हमारी कार. तो अगर आपको कार बनाना हो तो आप क्या करेंगे, आप अगर आपको कार बनानी हो तो आप उसके व्हीकल्स बाय करेंगे, उसके सीट्स बाय करेंगे, उसका जो मेटल होता है वो बाय करेंगे. तो ये सब क्या है, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स है, वो बनाए गए हैं. आप सब कुछ बनाते नहीं बैठोगे कि चलो अब टायर बनाते हैं, चलो अब सीट बनाते हैं. आप क्या करोगे, आप जो कोई भी वेंडर ये प्रोडक्ट्स सेल कर रहा हो आप उसके पास जाएंगे और वो प्रोडक्ट लेके आएंगे. सो दैट इज़ व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़. आप एक छोटे छोटे पीसेस रख लो कोड के और उसी पीस को बार बार यूज़ करो.
तो रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग जावा इसलिए है क्योंकि ये गार्बेज कलेक्शन अलाउड करती है। तो जो गार्बेज कलेक्शन क्या है वो हम बाद में देख लेंगे। तो ये ध्यान में रखो कि रोबस्ट है मतलब वो गार्बेज कलेक्शन अलाउड करती है, वो एक्सेप्शन हैंडलिंग भी अलाउड करती है, और इट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग स्टोरेज मेमोरी मैनेजमेंट, और ये मेमोरी मैनेजमेंट भी अच्छे से करती है। So that is the feature. Multi-threaded मतलब मतलब Java allows us to write a code that do many things simultaneously. मतलब आप एक कोड लिख लो जो बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। एक काम ये, दूसरा काम ये, तीसरा काम ये, बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। That is what multi-threaded. Interpreted, हम next slide में देखेंगे what is interpreted. High performance, because Java was interpreted, it had high performance. Distributed मतलब ये TCP/IP प्रोटोकॉल फॉलो करती थी। TCP/IP एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल मतलब आपका रूल, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड इसीलिए है क्योंकि जावा TCP/IP प्रोटोकॉल फॉलो करती थी और उसी प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती थी। सो डायनामिक इन नेचर। तो लेट अस सी व्हाट इज़ कंपाइल्ड लैंग्वेज। तो पिछले मैंने ये बताया था कि हम देखेंगे कि इंटरप्रेटर क्या है। तो ये जो इंटरप्रेटेड है ये क्या है, तो हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक तो कंपाइल टाइम होता है और एक इंटरप्रेटेड होता है। तो हम पहले कंपाइल टाइम क्या है वो देखते हैं। सो कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या होती है कि जब हम कुछ प्रोग्राम अगर हम लिखते हैं, जैसे कि हमने ये प्रोग्राम लिया, ये जो प्रोग्राम है ये हमने सपोज पहले लिख लिया, और अगर हमें ये प्रोग्राम किसी दूसरे को भेजना हो, अगर हमें ये प्रोग्राम हमारे कस्टमर को भेजना तो हम क्या करेंगे, ये प्रोग्राम हमारे मशीन में डालेंगे, ये मशीन हमें उसका सोर्स कोड देगी। सोर्स कोड मतलब हमारा जो बाइनरी है, मशीन लेवल लैंग्वेज बाइनरी कोड जनरेट करेगी। अगर ये आपको पढ़ना हो कि कंपाइलर क्या कहता है, कंपाइलर कन्वर्ट्स आवर हायर लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। तो इसको ये कन्वर्ट करेगा और ये जो हमारा बाइनरी का कोड है ये हम अपने कस्टमर को सेंड करेंगे और कस्टमर के पास आ जाएगा अपना बाइनरी कोड और ये उसको उसके डिवाइस में रन करेगा। तो दिस इज़ व्हाट कंपाइल्ड लैंग्वेज इज़। और हमने ये देखा था कि जावा में इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब ये इंटरप्रेटेड क्या है कि अगर हम एक प्रोग्राम, हाई लेवल प्रोग्राम अपने डिवाइस में लिखते हैं तो वो हम यूज़र को, अगर हमें उसको सेंड करना हो तो हम डायरेक्टली सेंड करते थे। तो हम डायरेक्टली ये प्रोग्राम यूज़र को सेंड करते थे। यूज़र क्या करता था, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता था उस प्रोग्राम को। मतलब हमने ये लाइन ली, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, हमने फिर से ये लाइन ली, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, ये लाइन ली, हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो कैसे होता था कि आपकी फर्स्ट लाइन आई, ये हमने इंट ए, ये आपकी फर्स्ट लाइन आई, इसको आपने कन्वर्ट किया बाइनरी में, ये उसका बाइनरी कन्वर्जन हुआ और इस बाइनरी को आपने अपने कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करवा दिया। फिर आपने इंट बी लिया, इसको कन्वर्ट किया बाइनरी में, फिर आपने इसको एग्जीक्यूट करवा दिया। फिर आपने a प्लस बी लिया, इसको कन्वर्ट किया बाइनरी में और इसको रन करवा दिया। सो दिस इज़ व्हाट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मीन्स कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। सो जावा इज़ अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ जावा। हम जावा के एप्लीकेशंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या है, जो भी कुछ हम अपने लैपटॉप से या हमारे पीसी पे जो कुछ हम डाउनलोड करते हैं, दैट इज़ अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। जो भी हम डाउनलोड करते हैं उसको हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बोलते हैं। और वेब एप्लीकेशन मतलब जो भी हम वेब से रिलेटेड करते हैं, या फिर जो हमारा जो हमारा टास्क हो जो ब्राउज़र से रिलेटेड है, या फिर जहाँ पर भी इंटरनेट आता है, दोज आर वेब एप्लीकेशंस। जैसे हमारा मोबाइल के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, मोबाइल के जो एप्लीकेशंस हैं वो हम जावा में लिख सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट्स है जो हम जावा में लिख सकते हैं।
तो एक और एप्लीकेशन का ये है कि जो हमारे ATMs और कैमरास की प्रोग्राम्स है वो भी हम जावा में लिख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने क्या देखा, अब हमने फीचर्स ऑफ जावा देख लिया, दैट आर मेन, दोज आर द मेन फीचर्स ऑफ जावा, उसका आप ध्यान में रखो। हमने फीचर्स ऑफ जावा देखे, हमने एप्लीकेशंस ऑफ जावा देखा, और व्हेन वाज जावा डेवलप्ड, हमने ये हिस्ट्री देखी। और नेक्स्ट वीडियो से हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दें, जिधर मैं आपको सिंटैक्स मतलब कैसे फॉर्मेट होता है जावा का वो मैं आपको बता दूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।